नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आंकड़ों पर बात करेंगे एफआईआईज डीआईआईज की और मैंने उन आंकड़ों को अपने एक्सेल में डाला है। दोस्तों, एक्सेल में जो डेटा निकल के आ रहा है वो डेटा ठीक नहीं है। क्या निकल के आ रहा है, कितनी शॉर्ट पोजीशन है, कितनी लॉन्ग पोजीशन है डीआईआईज एफआईआईज की, और इंडेक्स में कितना शॉर्ट कर रहे हैं एफआईआईज। मगर आपको एक चीज समझनी होगी दोस्तों, एफआई शॉर्ट आखिर कर क्यों रहे हैं? क्यों एफआईआईज लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में? हमारे सामने दो इवेंट इस समय हैं, एक इंडिया और एक इंडिया से बाहर। दोनों इवेंट के ऊपर एफआईआईज इस समय शॉर्ट है इंडिया के अंदर। अब ये इवेंट क्या है दोस्तों? एक है हमारा बजट और दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप का गद्दी पे बैठना। मगर तीसरा इवेंट और है, आरबीआई का रेट कट नहीं आ रहा है। जी हाँ, आरबीआई इस समय कोई डेट नहीं बता रहा है, कोई संकेत नहीं दे रहा है कि हम रेट कट कब करने वाले हैं। साथ ही साथ अमेरिका के अंदर भी रेट कट जो है हो सकता है आपको जून जुलाई में देखने को मिले। ये सारी संभावनाओं के बीच एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं और मैं डेटा में आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने शॉर्ट किया है और क्या क्या किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात ये, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी स्टॉक में बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ डेटा पे बात करने वाले हैं, हम एफ आई एस डी आई एस के डेटा पे बात करने वाले हैं, मार्केट पे बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आज के दिन का फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी जब बनाया था, इन सारे डेटा पे बात हमने की थी। हमने कहा था आपको कि कहाँ कहाँ तेजी हुई, कहाँ कहाँ मंदी हुई, और इस सारी जानकारी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दी। मैं रिपीट इसलिए करना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट से इन सब चीजों का कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो अगर ऑयल एंड गैस के अंदर तेजी हुई, एफएमसीजी में अगर तेजी हुई, तो इसके क्या संकेत है दोस्तों? क्योंकि आपको पता है ऑयल एंड गैस के अंदर ऑलरेडी बहुत पिटाई हो चुकी थी दोस्तों, और ये जो पिटाई हुई दोस्तों, इसके कारण आज आपने देखा कि ये आपको सेफ साइड लग रहा था। ठीक है, आपको रिलायंस हो सकता है कि सेफ साइड लग रहा था, आपको आईटीसी हो सकता है सेफ साइड लग रहा था, आपको एशियन पेंट जो कि बहुत ज्यादा पिट चुका था, तो ये आपको सेफ लग रहा था। मगर एफआईआई जो दोस्तों सेफ क्यों साइड अपना रहे हैं? जी हाँ, वो क्यों अब स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, और उसी के पैनिक से रिटेलर भी वहां पर हो सकता है सेलिंग कर रहा हो, मुझे नहीं पता दोस्तों, ये अंदाज है। मगर एक बड़ी प्रॉब्लम, वो बार बार मैं आपको बोल ही रहा हूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दोस्तों। अगर गवर्नमेंट अभी इस पे ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में हो सकता है इसके और भी गंभीर आपको परिणाम भुगतने पड़े दोस्तों। ये डॉलर ऊपर जाना और रुपये का गिरना, ये बहुत ज्यादा गंभीर सब्जेक्ट है। उसी के साथ साथ इंडेक्स का शॉर्ट होना। जी हाँ, आज हमने इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा दोस्तों, 23,600 को हम तोड़ के नीचे भी गए थे, और हमने 23,600 के नीचे का एक बढ़िया लो भी बनाया, जिसे हम 23,496 रुपए का कह, सॉरी 496 का कह सकते हैं। ये हमने लो बना दिया। अब निफ्टी के अंदर एक बड़ा सपोर्ट है दोस्तों, वो है 23,200। अब आप कहेंगे कि 23,200 तो अभी तक आया ही नहीं, मैं इतनी बड़ी बात कैसे कर रहा हूँ? देखिए दोस्तों, एक बार जब सपोर्ट टूटता है ना तो वो कमजोर हो जाता है। तो 23,600 का सपोर्ट टूटा है, एक बार इंट्राडे में टूटा है, क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है, मगर ये टूट चुका है, ये कमजोर हो चुका है। रस्सी एक बार टूट जाती है, अगर उसमें गांठ लगा दी जाए दोस्तों तो वो कमजोर होती है। ये सभी लोग जानते हैं, इतना कॉमन सेंस सभी में है। तो ये इस समय सपोर्ट जो है वो टूट चुका है। ठीक है, आगे हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटा है, मगर कमजोर हो चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप में भारी बिकवाली आपको देखने को मिल रही है, और यही कारण है दोस्तों कि सेंटीमेंट मार्केट के इस समय खराब आपको नजर आएंगे, क्योंकि जीडीपी वाला मैटर आपको पता ही है। सरकार ने जो अनुमान लगाया, उस अनुमान से कई खराब स्तर पर जीडीपी जाते हुए देखने को मिल रही है। 6.4% की, ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, और इसी वजह से आपको निफ्टी गिरते हुए देखने को मिल रहा है। आज के डेटा के ऊपर आते हैं, ये एफआईआई के डेटा है दोस्तों, उसके बाद मैं एक्सेल पे लेके चलूंगा, वहां और अलग से हम इस डेटा को एनालिसिस करेंगे। मगर पहले यहाँ एनालिसिस करते हैं। देखिए, एफआईआई ने आज फिर 3362 रुपए की बिकवाली ठोक दी हमारे ऊपर। वहीं डीआईआई ने 2716 करोड़ की खरीदी है, मगर मार्केट को फिर भी बचा नहीं पाए।
बचा नहीं पाया, रिकवरी ज़रूर कर ली क्योंकि पहले एफआईज़ ने बेचा, फिर डीआईज़ ने खरीदा, रिकवरी हो गई। मगर ये रिकवरी कब तक होगी दोस्तों? क्योंकि रिटेलर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। रिटेलर अभी मार्केट में डरा हुआ है। साथ ही साथ इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर आप देखें या स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें, स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो 2419 करोड़ का माल बेचा और स्टॉक ऑप्शंस में भी बिकवाली की 6000 करोड़ की। आज के आंकड़े बहुत ज़्यादा नेगेटिव है दोस्तों। आज के जो आंकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है? अब आपको लगेगा 3362 करोड़ ही तो बेचा है दोस्तों, ऊपर से सेलिंग स्टार्ट है, वो किसी भी कंडीशन में रुक नहीं रहे हैं, ठीक है ना? वो रोज माल बेच रहे हैं, डेली टू डेली सेलिंग कर रहे हैं और डीआईज़ डेली खरीद रहे हैं, मगर ये खरीदारी कब तक होगी? ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल है, ये कहना अभी भी मुश्किल है। चलिए, अब मैं आपको एक्सेल पे लेके चलता हूँ। आपको ध्यान ही है मैं एक्सेल कैसे बनाता हूँ दोस्तों और मैंने कैसे इसको क्रिएट किया है, क्या फ़ॉर्मूला लगाया है, नहीं पता है तो ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल का यानी कि जीसीएल का। उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप ताकि आपको हर एक वीडियो वहाँ पर भी मिलती रहे। सबसे पहले इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, जी हाँ, ये रही आपकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। तो इसको अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फ़ॉर्मूला लगा रखा है दोस्तों। अब बार-बार मैं डिस्क्राइब तो नहीं करता, एफआईआईज़ के डेटा है ये, ठीक है? और डीआईज़ के डेटा है, दोनों के। तो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो है एफआईआईज़ की 19% है मात्र। कल ये 20% थी, आज ये 19% हो गई। मगर इंडेक्स शॉर्ट पोजीशन 81 हो गई, जो कल 80 थी। 80 थी, आज 83 हो गई, मगर आज भी इन्होंने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया है। इंडेक्स को। वहीं डीआईज 61 लॉन्ग है दोस्तों, 39 शॉर्ट है। मतलब कि दोस्तों डीआईज का भी कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है, लॉन्ग पोजीशन ज्यादा नहीं बना रहे हैं। मगर वहीं आप फ्यूचर में देखेंगे, स्टॉक फ्यूचर में 39% लॉन्ग शॉर्ट है एफआईज और लॉन्ग 61% है, 61% ही लॉन्ग है। और वहीं पर शॉर्ट पोजीशन डीआईज ने 97% इसकी बना रखी है, मतलब यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं डीआईज फ्यूचर के अंदर। अब यहाँ पर 81% शॉर्ट होने के बाद अभी भी यहाँ 9% गुंजाइश और है कि ये शॉर्ट पोजीशन और बढ़ सकती है दोस्तों। आज सिर्फ 1% शॉर्ट पोजीशन बनाई और हमने निफ्टी को 150 अंक गवा दिया। अगर ये शॉर्ट पोजीशन 9 पॉइंट और बढ़ सकती है, मैं 9% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 90% शॉर्ट होने के बाद अक्सर हमने देखा है शॉर्ट कवरिंग आ जाती है दोस्तों एफआईआईज़ की। तो अभी भी इनके पास 90% जाने के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और अगर ये मान लीजिए एक्सपायरी तक और शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और डीआईज इसको रिकवरी नहीं करते हैं, तो इंडेक्स में एफआईआईज और शॉर्ट हो सकते हैं, इंडेक्स को नीचे ला सकते हैं। और वहीं अगर डीआईज आ गए, थोड़ा सा कंपटीशन कर लिया, तो ये शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, जो पिछली एक्सपायरी में हमने देखा था 300 साढ़े 300 पॉइंट की हुई थी। मगर इंडेक्स के अंदर बार बार शॉर्ट पोजीशन बनाना, डीआई एफआईआईज संकेत दे रहे हैं दोस्तों कि हमारा निफ्टी हो सकता है या हमारा मार्केट हो सकता है आगे चलकर आपको थोड़ा दर्द और दे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।